लेकिन थी। शायद ये याद भी होना चाहिए याद ना। भी होना चाहिए और अमल भी होना चाहिए। मुझे क्यों देख रहा है? अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, हम किस तरह हाफिज़ बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि हम हाफिज़ बने, मगर हाफिज़ बनने में बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा यार। मतलब मार कुटाई भी बहुत हुई और बहुत सारे वाक़यात हैं आज जो हम आपसे अपने इम्पोर्टेंट शेयर करने वाले हैं। उस वक्त तो ये लगता है कि जल्दी से टाइम गुजर जाए, लेकिन जब वो याद करो ना पिछला टाइम, तो बहुत याद आता है कि वो बहुत टाइम बहुत अच्छा था वो। अच्छा, उस टाइम में हमारी एक, मुझे जो सबसे ज़्यादा अपनी स्टोरी याद है कि अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ हमें सिर्फ एक चीज़ से डर लगता था, वहाँ मौला बख्श। वो डंडा जो होता है, एक डंडा होता था, उसको हम कहते थे मौला बख्श। उससे जो हमें डर लगता था ना, आए हाय, उसको बयान नहीं कर सकते। वो डेस्क के अंदर रखा हुआ होता था, जब वो निकलता था ना तो वो सन्नाटे पूरी क्लास के अंदर। और उसका ये सीन है कि हम तो उससे बहुत पिटे हैं। हम उसको मौला बख्श कहते थे और हम उससे बहुत पिटे हैं। एक वक्त तो यह आया था कि हमने उसको उठा के ना बाहर फेंक दिया था। कायसब नहीं थे और हमने बाहर फेंक दिया। हाँ, ये होता अच्छा, है। अब सुबह कायसब आए, कायसब बोल रहे हैं डंडा कहाँ गया। अब हम सब खामोश ना, सब खामोश हो गए। फिर कायसब ने सबको मारा पकड़ के, किसी ने नहीं बताया मौला बख्श कहाँ वो पे है। एका होता था ना, सब साथ मिलके साथ हाँ। चलेंगे, जो नाम अगर ले सब लेता। पिटे मगर डंडा किसी ने नहीं दिया। फिर लेकिन कायसब दूसरा डंडा लाया, उससे भी बड़ा। हमने कहा पहले वाले ही दे देते। ये एक चीज अच्छी थी, एका होता था, कोई किसी का नाम नहीं लेता था, और अगर जो नाम लेता था फिर वो बाद में कुटता था। हाँ, एक बात ये है कि इसने अलग जगह से हिफ्स किया, अलग मदरसे से, मैंने अलग जगह से मगर किया है। स्टोरियां दोनों की एक ही जैसी हैं, मतलब हर जगह तो एक ही होता एक है। ही अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे कायसाब होते थे ना, वो ज़्यादातर सिलाई की होते थे। तो सलाई की। वो ना बहुत बच्चों को मारते थे, फुल तबाही मारते थे। जैसे वो बने होते हैं हाफिज, मार कुटाई करके, उसलिए ना वो बने होते हैं। 2015 तक बहुत मारे पीटी। 2015 के बाद से जब नए बच्चे आए ना, यानी क्या बोलते, तीसरी नस्ल चौथी हाँ, नस्ल, तो वो फिर अब कम हो गया। अब मदरसों वो में तो फिर वो भी जवाब देने लगती है ना। वो तो अगर मारो उसको हाँ, तो वो फिर उल्टा पहले वो होता था, मारने लगती है, जवाब देने लगती है। पहले ही होता था कि मार खाई, खामोशी से बैठ गए, थोड़ी देर जाए साइड में रोए, फिर सही हुआ। लेकिन अब जो वक्त है इसमें, अब तो मदरसों में मारने के लिए भी मना कर दिया अच्छा, गया। हमारे वक्तों में ये होता था कि एक दफ़ा हुआ कि एक दफ़ा हाथ तोड़ दिया कायसम ने। हमारे तो ये होता था दांत तोड़ दिए। मतलब ऐसा सीन था यार। मतलब मगर ये गलत भी है एक तरीके से, हाँ, इतना नहीं ये मानना चाहिए कि जैसे इंग्लिश स्कूलों में हम जाते हैं तो वहाँ बच्चों को सुबह सुबह इतने प्यार से लाया जाता है, और हम यहाँ इस्लामिक चीज़ सीख रहे हैं, उसमें मारा जा रहा है। तो बच्चा किस तरह हाफिज बनने का दिल चाहेगा उसका। इसमें ये होता है ना, बच्चा स्कूल जाता है, खुशी से जा रहा होता है। यहाँ पे हम जा रहे होते हैं, टेंशन होती है दिमाग पे, यार अब पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये एक टेंशन जो है, ये अब ये कि अब आज के दौर में ये चीजें मगर खत्म अब हो जो गई नए हैं। नए मदरसे बन रहे हैं ना, तो उसमें अब मार कुटाई का सिस्टम बड़ा ख़त्म कर रहे हैं और सख्ती भी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बच्चों का दिल चाहेगा हाफिज बनने हाँ, का ना। ये अब बन भी रहे, ऐसे बर्गर लोगों के बच्चे भी हाफिज बन रहे। पहले तो ये होता था ना, वो गरीब है गरीब है, अगर तो गरीब हाफिज है, बना दिया, पैसे नहीं है हाँ, पढ़ाने के। स्कूल की फीस नहीं है तो भाई चलो मदरसे में डाल दो। मगर हाफिज बनने के जो हाँ, फजाइल हैं, जो रुतबा है, हाफिज से बड़ी कोई डिग्री नहीं यार। ये तो कुरान है ना, आपके सीने में कुरान कोई है क्या? डिग्री नहीं है उससे ज़्यादा। तो हमारा एक सबसे मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा हमारे साथ क्या हुआ। हम ना पढ़ रहे थे, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बैठे हुए, हाफिज कुरान ना पारा हमें मिलता था याद करने को, सबकी कहते हैं उसको ना, वो हम याद कर रहे थे। काय सब गए थे वॉशरूम। अब हमने क्या किया, हमारी क्लास में ना एक बच्चा था, वो चुपके से ना बम लाया, और काय सब वॉशरूम गए और हमने क्लास के अंदर वो बम चलाया। बल्कि क्लास के अंदर नहीं जलाया था, हम क्लास से बाहर निकले, सारी क्लासेस थी ना वाला से, हमने वहाँ जला दिया। और वो पूरा कमरे तो बंद होते हैं ना। हाँ, वो जो आवाज फैली अब जो होगी। आवाज़ फैली है वो पूरे स्कूल में फटा बम। उसके बाद अच्छा, फिर हमने सोच लिया था कि बताना ही नहीं है कि कौन सी क्लास ने फाड़ा है, गर्दन कटवा लो, नाम नहीं लेना। नाम नहीं लेना। वो जिसने अगर नाम ले लिया तो फिर उसकी। अच्छा, अब फिर सारे सब नाज़िम आ गए और दूसरी क्लासेस वाले हैं, उनसे पूछ रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं था किस क्लास ने किया है, तो उनको तो पता ही नहीं, उनको भी मारा पकड़ के। यानी सब मतलब सब लपेटे में आए। सारे पिटे, और उसके बावजूद हमने नहीं बताया। तो एक ये वाक़या मुझे हमेशा याद रहता है कि हमने ये सीन किया था, बहुत टाइट किस्म का। तुम सुनाओ अपना कोई वाक़या मशहूर जो तुम्हारे साथ हुआ हो।
ये मशहूर वाक़या तो ये है कि जब मैं मदरसे में जब दाखिला लिया ना, यानी 2011 का एंड दिसंबर चल रहा था, तो जब मैं मदरसे गया पहला दिन, तो मैं एक बंदे के बराबर पे जाके बैठा, पठान था वो, तो सलाम दुआ इससे। तो हमारे क्लास में ये था कि जो क्लास के सब नीचे 7 क्लासें लगती थी, ऊपर 7 क्लासें लगती थी, तो इन 14 क्लासों में जो सबसे अच्छी जो क्लास थी, यानी जिसमें सारे बड़े लड़के थे, वो हमारी क्लास थी। तो मैं जाके बैठा, तो उसने मुझे बोला भाई यहाँ हमारी पार्टी में आ रहा हो। तो मैं कहा कौन सी पार्टी? बोले एक पार्टी है। नहीं, एमक्यूएम नहीं, वहाँ की एक पार्टी बनी हुई थी। अच्छा, मदरसों की अपनी अलग पार्टियां थी, फुल बच्चों की। मैं कहा कौन सी बच्चों का गैंग? तो बोला, उसने पार्टी का नाम रखा है 420 गैंग वार। 420 हुए। तो मैं कहा अभी देखते हैं, अभी पहला दिन है, तो 1-2 दिन गुजरा, दोस्ती हुई, सलाम दुआ हुई, तो वो फिर ये अपना सीन ये हुआ कि हम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली हमने। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करी, तो फिर हम राइट हैंड बन गए, तो नया दोस्त। अब वो सब हाफिज थे, हम स्टार्ट, अब उन्होंने गिरदान मुकम्मल की, विफाक के इम्तिहान हुआ, चले गए। अब उनके जो बाद वाले थे वो आ गए, तो उसमें 7 बड़ा बना पार्टी का ना, वो लीड जो मेन लीडर था, तो अब उनसे अच्छी सलाम दुआ ये हो गई। तो अब हम ऊपर आने लगे। जब हम ऊपर आए, तो अब हमारा सीन ये था कि घर से 50 रुपये लेके जाते थे, और वो 50 रुपये तो सामने जेब में रखे हुए होते थे। अच्छा, हम लोग सुबह जाते थे, रात में आते थे, सुबह 8 से रात 8, तो 50 रुपये जेब में रखे हुए हम पूरी क्लास के बच्चों से भत्ता लेते थे, 10-10 रुपये। सबसे 10-10 रुपये भत्ता जमा होता था, भत्ता जमा। और ये कारी साहब को नहीं पता होता था? नहीं, हमारे कारी सबको उस वक्त नहीं पता था। 10-10 रुपये भत्ता जमा होने के बाद फिर शाम में फुल पार्टियाँ हुए। अच्छा, जो नहीं देता था उसको कुटता था, वो मारते थे, ऊपर ले जाके छत पे मार वारा। जब मेरी बारी आई ना, तो वो लोग गए, तो आपका भाई बड़ा बन गया। तो फिर कारी साहब को पता चला ना, उधर ये तो पूरा गैंग चल रहा है। फिर कारी साहब ने क्या फिर किया? हम धुले, कुत्ते की तरह हमें धोया, पहले वो दबा गया ना, जितने भी 10-12 लड़के थे सब धुले। अच्छा, मेरा जो सीन था ना, हम किस तरह पिटते थे, हमारा ये था कि हमें कारी साहब ना मुर्गा बना देते थे, और पीछे से हमारे जो डंडे पड़ते थे, ओए होए। वो और एक और मुझे याद है, हमें किस तरह मारते थे, कुर्सी बनाते ना, कुर्सी होती है ना, कुर्सी की तरह हमें कहते थे बैठ जाओ, दीवार से टेक लगा, और घुटनों पे मुक्के मारते थे यार। वो जो घुटनों पे दर्द होता था ना, इतना नहीं। हमारे कारी साहब जो थे ना, बड़े नाइस थे। वो मारना उनका ऐसा होता था, मिसाल के तौर पर अगर आपकी 10-12 गलतियाँ आई, तो वो बुलाते थे, हाथ पे 5-5 डंडे मार दिए। अब किसी की आगे 25-30 से भी क्रॉस हो गई, उनका सीधा हल होता था। मैं होता था, 3-4 लड़के और होते थे जो बड़े थे, भाई आ जाओ लिटाओ। वो हमारा काम, वो पकड़ा, उसको लिटाया, वो जो फिर पढ़ते थे ना उसमें फिर। अच्छा, हमारा बड़ा एक ना, अब सोचता हूँ मैं, बड़ा मज़ा आता था उसमें कि अब हमारा एक वो होता था। अच्छा, खाला होती थी हमारे उसमें ना, हम बूढ़ी सी होती थी, बहुत बड़ी उम्र की खाला। अब हम लंच लेके जाते थे ना, तो वो हमारा खाना गर्म कर देती थी। अच्छा, हमारा जो टाइमिंग था ना, सुबह 8:30 बजे से हम शाम 4:30 बजे तक स्कूल में रहते थे, जिसमें हमारा दोपहर में लंच ब्रेक होता था, हम नमाज भी पढ़ते थे, उसमें खाना भी खाते थे। तो एक बड़ा, हाँ, एक बड़ा अच्छा सा था वो। हम पहले लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद शायद 10 से 20 मिनट हम सोने का होता था। अच्छा, सोने में ही होता था, हम लेटे हुए तकिया बंद करके, अब काय साहब आ जाते देखना सब सो रहे हैं, हम सोते नहीं थे, आंखें बंद कर लेते थे। काय साहब को जिसको लगता था ना नहीं सोया हुआ, ऐसे चूतड़ हुए पड़ते थे ना, ओए होए तबाही हो जाती थी। सोना बहुत जरूरी होता, सोना बहुत जरूरी। फिर सो के उठ के हम नमाज पढ़ते थे जोहर की, फिर उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाते थे। एक वाक़या बड़ा वो अच्छा हुआ था, तो 1 महीने के लिए मदरसे से निकाल दिया था। वो एक मेरा दोस्त था, उसका भाई उस वक्त पार्टी वार्टी में चल रहा था, गोली मार, पुराने गोली मार में रहता था, अमन कमेटी में। अच्छा, तो उसका किसी से फड्डा वड्डा हुआ मदरसे के अंदर, तो वो दूसरे दिन पिस्टल रख के ले आया ना। छोटी सी उम्र में पिस्टल? वो सब पठान वो टाइप के थे ना, तो वो तो पिस्टल रख के वो लेकर आया। लाने के बाद उसने बैग में, अब जिससे फड्डा हुआ उसने बताया मैं पिस्टल लाऊं तेरे को बताऊंगा, रात में छुट्टी होगी। उसने जाके नाजिम को बोल दिया। अब नाजिम आया, नाजिम आने के बाद ने बैग वैग तलाश किया, तो वो पिस्टल निकली, फुल गोलियाँ ना फुल। अच्छा, नाजिम ने पिस्टल पकड़ी, नाजिम यूँ कब आ रहा ना उसने पिस्टल जमा कर ली भाई। अब उसको बुलाया, बुलाने के बाद वो सारी सीन मालूमात ली। वो था हमारा दोस्त, हमारे साथ ही उठता बैठता था। तो बोला भाई मुझे भी पता होगा, काशा को भी पता है, साथ वो जितने भी पलटन थी ना सबको बुला लिया। सबको भाई तुम्हें पिस्टल का पता है? अच्छा, पता था हमने, लेकिन नहीं हमें पता ही नहीं है, अब पता नहीं कहाँ से लाया ये। बड़ी उसके अब्बा को बुला लिया, बड़ी बातें उसमें मारा वाला नहीं था, लेकिन ये होता है कि 1 महीने के लिए निकाल। जब 1 महीने बाद गए तो फिर सारे मदरसा वाले लड़के डरते थे,
वो एक ना रोप जम गया था उधर, इनसे बच के रहो, फड्डा वड्डा इनसे नहीं करना। अच्छा, मेरा एक सीन मुझे बड़ा ज़बरदस्त अभी याद आया कि ना हमारे वॉशरूम बने हुए थे लाइन से क्लासेस के बाहर, सही है, हम वॉशरूम जाते थे वहाँ नॉर्मली। पर एक दफ़ा मैं वॉशरूम गया, अच्छा उस वक्त हम छोटे थे, हम ना शलवार में, अब तो वो जो कमर बंद होता है उसको हम कहते हैं, उस वक्त हम लास्टिक पहनते थे ना, सही है। अब हम वॉशरूम चले गए मैं, और वॉशरूम में अंदर जाके मेरा क्या हुआ, वो जो लास्टिक होता है ना टूट टूट गया। गया। अब ना उस वक्त कोई नहीं, अब मैं वॉशरूम के अंदर करूँ क्या करूँ क्या। अब मैंने वॉशरूम के दरवाजे से सर निकाल के, खाला खाला होती ना बूढ़ी सी, उनको आवाज़ें दी मैंने, खाला खाला खाला, कोई नहीं आ रहा उसको। अच्छा, कोई इत्तेफाक है, कोई था ही नहीं। मैं कोई आधा 1 घंटे तक वॉशरूम में सिर्फ खड़ा रहा हूँ, कैसा मुआ इंतजार कर रहे कहाँ चले गया ये, आने दे मैं मारूंगा इसको। यहाँ मैं लास्टिक बनी रही, सलवार पकड़ के बैठा हूँ। कुछ 1 घंटे बाद मैं वॉशरूम में ऐसे ही बैठा रहा हूँ, और उसके बाद खाला आई हैं, उनको मैंने दिया कि ये करके दे, उन्होंने फिर मुझे लास्टिक डाल के दिया, फिर मैं पहना हूँ, फिर क्लास में आया हूँ, फिर जो उस्ताद ने अलग मारा है। तो तूने बताया नहीं यार वो जब भी ना उनको गुस्सा दुल्ला आया तो हुआ था, आपको है, दुल्ला तो है, उनको मारना, रोज मारना ना मारना लाजमी टारगेट था, बनाया हुआ कि फर्ज था। हाँ, अगर आप अच्छा काम करो या बुरा फिर भी काम दुलोगे करो, आप। जब भी पिटोगे। मगर हमारे कायद साहब की एक बड़ी अच्छी बात होती थी, हर हफ्ते में हमारे ना वो दूध सोडा बनता था पूरा ना, एक बड़ा बाल्टी होती थी छुट्टी के वक्त, वो पूरा बनता था, और वो सारे कायद साहबों को मिलता था, और मैं मॉनिटर था क्लास का, तो मुझे भर के फुल गिलास मिलता था, और मज़े से मैं पीता था। अच्छा अच्छा, ये भी हमारे बड़ा होता था, ईद मिलन ना पार्टी होती थी हमारे, उसमें क्या होता था कि हर बच्चा एक एक खाना डिश बना के ला रहा है। अब काय साहब कुछ बना के नहीं ला रहे थे, काय साहब ना मुझे कह रहे थे, भाई तू मेरी पसंद की ना रसमलाई लाएगा और चिकन टिक्का लाएगा। ये मैं हर ईद मिलन पे रसमलाई और चिकन टिक्का लेके जाता था, और मुझे मिलता नहीं था, और काय साहब फुल ठूसते थे, और सारे नाज़िम साहब टिक्के रसमलाई ख़त्म, हम वैसे ही बचा कुचा खा रहे होते थे वो ना फुल। कुछ बोल भी नहीं सकते थे, कुछ हाँ, बोल भी नहीं बोलोगे सकते। तो डंडा हो जाएगा। हाँ, मगर वो वक्त हमें उस हाँ, वक्त बड़ी सख्ती लगती थी, मगर अब याद आता है यार, एक वो वक्त था। कोई जिम्मेदारी नहीं थी ना, सुबह उठो, हाँ, अपना मस्तियां भी है, हाँ, मगर ये टेंशन। अब उस वक्त हमें हाँ डर लगता था यार, कहाँ डाल दिया हाफिज हाँ, में, बच्चों को देखो सब आराम से हैं। मगर अब उसकी कदर मालूम होती है कि कुरान हमारे दिल में, हमारे पास कोई डिग्री नहीं, मगर हमें मरने के बाद इसका पता चलेगा कि हाँ, हमारे पास क्या डिग्री लेकिन थी। शायद ये याद भी होना चाहिए याद ना। भी होना हाँ, चाहिए और अमल भी होना चाहिए। मुझे क्यों देख रहा हो? अमल भी होना चाहिए। तो ये चल, मेरा सीधी हो गया था, फिर आखिरी के जब गिरदान विरदान हो गई, फारिग होने का टाइम था ना, तो फिर ये था मैं कारी साहब को बिल्कुल ख़ास बंदा बन गया था, बिल्कुल कारी साहब के बराबर में। ये कारी ये वाला क्यों? साहब विफाक का जो फारिग होने का टाइम था, आखिरी के 3-4 महीने थे, तो ये होता था कारी साहब का बड़ा ख़ास ना, घर का काम, कारी साहब के पैसे, गांव पैसे भिजवाना होना, ये सारी चीज़ें, ये था। ये कि एंड में खिदमत भी बहुत करी, फिर जाते हुए उन्होंने बड़ा हमें तारीफ भी करी, समझाया भी कि इसलिए मैं मारता था, सारी चीज़ें हमारा ही फ़ायदा था उसके अंदर। लेकिन ये कि आखिरी के 6-7 महीने बड़े इज्जत से रखा, बहुत मोहब्बत से, ये था कि इसमें फिर मज़ा आया। फिर वो याद निकलने के बाद भी वो याद आते थे आखिरी के 6-7 महीने ना, यार वो बड़े अच्छे दिन थे वो। अच्छा, जब मैंने हिफ्स कर लिया था ना, तो मेरा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल जाऊंगा, बस अब तो ख़त्म, जान छुटेगी, इससे मार पिटाई नहीं होगी। पर अब्बू ने मुझे डाल दिया ज़बरदस्ती गिरदान करने, 1 साल सिर्फ गिरदान, मतलब कुरान कर लिया, 1 साल सिर्फ मैं उसको पक्का करता रहा हूँ पूरे कुरान को। और लेकिन वो उसका फ़ायदा अब हो रहा है ना। मगर उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उसके बाद मुझे पक्का हुआ है। मगर जो लोग गिरदान नहीं करते ना, तो उनका फिर कच्चा हो कच्चा जाता रहता है, है, हमेशा याद नहीं, कच्चा रहता है, हाँ, वो पक्का नहीं रहता, या गलतियाँ बहुत आ रही होती याद हैं। नहीं रहता। गिरदान जब भी हिफ्स करे ना, उसके बाद 1 साल गिरदान, जब इतना टाइम लगा ही हाँ, लिया तो है 1 साल बंदा और तो लगा 1 साल और लगा ले। मगर मार कुटाई वो फिर बच्चे का नहीं दिल चाह रहा होता। मगर जब आप हिफ्स कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, कैसा भी फिर हाँ, इतना नहीं मारते, तो गिरदान में तो फिर इतनी छोटे बच्चों को मार रहे होते हाँ, हैं। गिरदान में तो इतनी सख्ती भी नहीं है, आप हाँ। बस सबक सुनाना, आपने पढ़ा हुआ बस उसको रिवाइज करके सुनाना है, उसमें इतनी वो टेस्ट है वो भी नहीं है। अच्छा, तो आपने वीडियो देख ली और बहुत मज़ा आया हमें वाक़या बताने में भी। पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो गई, थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और लोगों को भी इससे पता चला होगा कि हिज़्म में ये होता है और लेकिन मज़ा आता है। मार वार का सिस्टम अभी भी लोग, कुछ लोग डरते हैं या पता नहीं मदरसे में डालेंगे, आप अच्छे मदरसे में डालेंगे तो आप मार वार का खत्म हो गया। हाँ, थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि वो तो ज़रूरत है, वरना सख्ती, वरना बच्चा फिर पढ़ता नहीं हाँ, है। वो तो मगर ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा सख्ती के हाथ तोड़ देना, हाँ, दांत तोड़ देना, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस पे ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप कोई मदरसे में करा रहे हैं, पहले मालूमात हाँ, लें। वहाँ सख्ती हो, मारने में पाबंदी हो,
थोड़ा बहुत एक चाटा मार दिया ये तो हाँ चलता ये है, तो चलता है, वरना बच्चा पढ़ेगा कैसे? पड़ेगा नहीं ये। लेकिन वैसे ये पहले होता था, अब तो अब तो खत्म ही हो गया, अब तो सख्ती हो गई है। अब तो पहले होता था जब वो था छोटा बंदा भी था। मार दिया। हाँ कारी साहब का मीटर चाटे, बंदा मार दिया। बंदा मर गया। चले मिलते हैं अगली वीडियो में।